कल संसद के बाहर से एक ऐसी वीडियो निकल के सामने आई है जिसे देख के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रातों में नींद नहीं आई होगी। हुआ कुछ यूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल संसद में आमने सामने टकरा जाते हैं और दोनों नेताओं के बीच कुछ देर मुलाकात भी होती है और बातचीत भी होती है। वैसे आपको पता होगा, इन दिनों संसद में एसआईआर, इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन की नाक में दम कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने संसद के अंदर जो चुनाव आयोग का चुनाव कराने का इलीगल तरीका है उसको एक्सपोज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी ने इन दिनों तेजस्वी यादव के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करी है और राहुल गांधी के लिए अच्छा मौका भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी हैं और राहुल गांधी अपनी लड़ाई में जरा सा भी जीतते हैं तो इसका असर जब बिहार विधानसभा के नतीजे आएंगे उसमें ज़रूर दिखाई देगा। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के नाक में दम तो कर रखा है और एक अलग ही हाई वोल्टेज, जिसे जंग कहते हैं, वो छेड़ रखी है। नरेंद्र मोदी के वोट चोर से लेके कुर्सी छोड़ो तक के नारे से राहुल गांधी ने अपने इस लड़ाई की शुरुआत करी है और वो अपनी इस लड़ाई को लेकर इतना कॉन्फिडेंस हैं कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। कल बिहार में जिस समय वो जनता को ये बात समझा रहे थे कि आपके वोट के अधिकार को किस तरीके से छीना गया है, किस तरीके से आपके वोट पे डकैती गाली गई है और चोरी करी गई है, उस समय तेज बारिश होने लगती है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, तेज बारिश के दौरान भी राहुल गांधी अपना भाषण नहीं रोकते हैं। वो लगातार ये जनता को ये कन्वेंस करते रहे, उनके दिमाग में ये बात ठूंसते रहे कि आपके वोट के अधिकार को किस तरीके से लूटा गया है और आने वाले समय में आपको इन चीज़ों को कैसे रोकना है और अपने वोट के अधिकार को पूरा करना है। पहले आप वीडियो में सुनिए राहुल गांधी ने भरी बरसात में जनता को क्या दिमाग में उनके बात ठूंसने की कोशिश करी। अगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है, और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। आप लोगों को वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि बारिश के दौरान भी राहुल गांधी ने अपना भाषण नहीं रोका। वो लगातार जनता के दिमाग में ये बात ठूसने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, आपको अपने वोट के अधिकार को पूरा करना है, वोट पे डकैती नहीं होने देनी है। और साथ में तेजस्वी यादव है। राहुल गांधी जानते हैं कि अभी से ही इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया तो आने वाले समय में ये लड़ाई लड़ने लायक ही नहीं बचेगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे यह भी आरोप लगाया है कि जिस समय उन्होंने अपनी टीम से इन्वेस्टिगेशन कराया और जो रिपोर्ट सामने निकल के आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखी थी कि किस तरीके से वोट पे डकैती गाली गई। एक एक कैलकुलेटिव डेटा उन्होंने शो किया था कि एक घर में एक आदमी रह रहा है, उस घर से 100 वोट पड़ रहे हैं और एक आदमी की वोटर आईडी से 3-3 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। जब इस तरीके के तमाम उन्होंने कैलकुलेटिव डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखे तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद उनसे उल्टा एफिडेविट मांगा कि अगर आपकी बात में सच्चाई है और आप ये बिल्कुल ठोस सबूत के साथ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चोरी करी है तो इस बात का एफिडेविट दें। जब इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट की मांग राहुल गांधी से करी तो राहुल गांधी ने उनकी मांग पर आपत्ति जताते हुए बोला कि जितना भी डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इलेक्शन कमीशन के पास है वोटिंग का, वो तुरंत विपक्ष को अवेलेबल कराए अगर उन्हें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक राहुल गांधी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा अवेलेबल नहीं करवाया है और खबर तो ये भी सामने आ रही है कि कुछ स्टेट की जो साइट्स हैं इलेक्शन कमीशन ने वो बंद कर दी हैं और कहीं कहीं से वेबसाइट से पूरा डेटा उड़ा दिया गया है। तो राहुल गांधी के यही आरोप हैं जिनका इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग वीडियो में ये कल की तस्वीरें देख सकते हैं कि संसद में जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घुसते हैं, वैसे ही अखिलेश यादव उनसे कुछ दूरी पर विपक्ष के नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव ने मोहन यादव को हाथ देके रोका और मोहन यादव उनका हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार करते हैं और दोनों नेताओं के बीच कुछ देर मुलाकात होती है। अखिलेश यादव भी लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ उनको एक्सपोज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है और आने वाले 1 या 1.5 साल में यूपी में भी विधानसभा चुनाव होगा और अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव बहुत ही उम्मीद भरा होगा। जो पिछला उपचुनाव कई बार हुए हैं उसमें अखिलेश यादव ने तमाम वीडियो शेयर कर करके इलेक्शन कमीशन से शिकायत करी थी कि कैसे पुलिस के माध्यम से लोगों के वोट के अधिकार को रोका गया।
रिवॉल्वर दिखा के महिलाओं को वोट डालने से रोका गया। और ऐसी जब तमाम वीडियो अखिलेश यादव ने कह करके इलेक्शन कमीशन को भेजी, तो इलेक्शन कमीशन ने एक भी कार्रवाई नहीं करी, ना ही एक छोटे लेवल जो बीएलओ होता है उसे सस्पेंड किया गया। ऐसा आरोप अखिलेश ने लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो जो चुनाव आ रहा है 2027 को लेकर, अखिलेश यादव को ठीक उसी प्रकार से जनता को कन्विंस करना पड़ेगा यूपी में, जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल बिहार में जनता के बीच में जाके उनके दिमाग में ये बात ठूसने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे आपके वोट के चोरी पे डकैती गाली गई, कैसे आपके वोट को चुराया गया, और आने वाले समय में कैसे आपको वोट की चोरी होने नहीं देनी है और अपना वोट सही सलामत डालना है। और अगर अखिलेश यादव ने ऐसा सही कर दिया और अखिलेश यादव इस चीज़ में सफल हो जाते हैं और जनता को कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव होगा वो अखिलेश यादव के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेके आएगा। फिलहाल देखना होगा अब अखिलेश यादव क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरह जैसे वो दोनों नेता मेहनत कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में अभी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, क्या उसी तरीके को अखिलेश यादव आने वाले समय में यूपी में अपनाएंगे। और अखिलेश यादव को यही तरीका अपनाना पड़ेगा, बल्कि तरीका नहीं, इससे और ज़्यादा अखिलेश यादव को मेहनत